अगली हेडिंग डालो, लिखो कौन सा है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। लिखो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। एनसीईआरटी लाया है कोई? क्या लिखोगे? रोटेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या है? रोटेशनल आइसोमेरिज्म। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, देखो ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन से ये ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन लगा दिए। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से समझो बेटा, आपने एक कार्बन को ऐसे पकड़ लिया और एक कार्बन को घुमाना है, ठीक है? इस कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन को घुमाओ, घूमेगा? घूमेगा। इस कार्बन को पकड़ो, इसको घुमाओ, घूमने की कोशिश करेगा लेकिन घूमेगा नहीं। इसको पकड़ो, इसको घुमाओ, बिल्कुल नहीं घूमेगा। अब जरा ध्यान से समझो, हम तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, देखो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आएगा, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आएगा। क्लियर है? अच्छा ये देखो हमने क्या बना दिया है, ये पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल के हमने कौन सी ओवरलैपिंग करा दी है? लेटरल ओवरलैपिंग करा दी है। तो ये कौन सा बॉन्ड था? सिग्मा। अच्छा बताओ लेटरल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन गया? पाई। अच्छा डबल बॉन्ड के पास क्या होता है? एक सिग्मा और प्लस एक पाई होता है। अच्छा ये वाला कैसा था? सिंगल बॉन्ड, ऐसा ही था। ये वाला कैसा है? ऐसा है। अच्छा अब बहुत ध्यान से देखो, हमने इस कार्बन को पकड़ा और इस कार्बन को ऐसे घुमाया, बढ़िया घूम गया। क्लियर है? अब हमने इस कार्बन को पकड़ा, इस कार्बन को घुमाया। अच्छा क्यों नहीं घूम रहा है? क्योंकि इसमें क्या हो गई है? लेटरल ओवरलैपिंग। अच्छा इसमें क्या नहीं हुई थी? लेटरल ओवरलैपिंग। अच्छा लेटरल ओवरलैपिंग से क्या बनता है? कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। अच्छा अच्छा बताओ जंक्शन टू जंक्शन यानी हेड ऑन को ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। और लेटरल ओवरलैपिंग से कौन सा बनता है? लेकिन किसकी लेटरल ओवरलैपिंग? सिर्फ सिर्फ कौन सा? पी ऑर्बिटल। सिर्फ कौन सा? पी ऑर्बिटल। अच्छा यहां पी ऑर्बिटल की लेटरल ओवरलैपिंग हो गई, बताओ ये कौन सा बॉन्ड बन गया? पाई बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। अच्छा एक बताओ, एक सिग्मा, अच्छा ये दोनों मिला के एक पाई है, ऐसा नहीं कि ये अलग पाई है ये अलग पाई है, ये दोनों को मिला के एक सिंगल पाई बनता है। क्लियर है? तो बताओ एक सिग्मा एक पाई, तो बताओ इसके बीच में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा? डबल बॉन्ड। मतलब आपको इस मॉलिक्यूल को ऐसा समझना है, ये जो यहां डबल बॉन्ड लिख के आप फुर्सत में पा जाते हो ना, ये क्या होता है? वो ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है? अब इसको पकड़ो, इसको घुमाओ। अच्छा क्यों नहीं घूम रहा है? क्योंकि लेटरल ओवरलैपिंग हो गई, घूमने की तो कोशिश कर रहा है लेकिन घूम नहीं पा रहा। क्लियर है? अच्छा बताओ, घूमने की कोशिश करे लेकिन घूम ना पाए, इस रोटेशन का नाम क्या है? इसी का नाम है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन या हिंडर्ड रोटेशन या फ्रोजन रोटेशन। अच्छा बताओ ये तीनों शब्द पढ़े हमने, हिंडर्ड रोटेशन, फ्रोजन रोटेशन और कौन सा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। बताओ इन तीनों रोटेशन के कारण कौन सी आइसोमेरिज्म अराइज होती है? कौन सी आइसोमेरिज्म उत्पन्न होती है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? अच्छा इस कार्बन को हमने पकड़ा, इस कार्बन को घुमाया, एकदम कैसा है? आराम से घूमा। लेकिन क्या ये 100% आराम से घूमता ही रहेगा? बताओ, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हिंड्रेंस वहां पे भी है। जैसे मान लीजिए साइकिल, आपने साइकिल का पहिया है ऐसे लगा हुआ है, आपने इसको घुमाया, यहां छर्रा कटोरी लगा है ना, लगा है ना, ऐसे धुरे पे धुरा होता है, इसे पहिया बंधा है और ये धुरा दोनों साइड बंधा हुआ है, आपने घुमाया, फ्री घूम रहा है ना? क्या ये 100% फ्री घूमता है? नहीं, क्योंकि आपने घुमाया, घुमाने के बाद छोड़ दिया, एक समय आ गया कि ये रुक जाएगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ हिंड्रेंस यहां पे भी है। क्लियर है? यहां तो बहुत भयंकर हिंड्रेंस है, लेकिन यहां पे भी कुछ ना कुछ हिंड्रेंस है, लेकिन इनके रिस्पेक्ट में यहां कुछ हिंड्रेंस नहीं।
बातें समझ में आ रही है? क्लियर है? इनके रिस्पेक्ट में यहां हिंड्रेंस क्या है? बिल्कुल नहीं, लेकिन यहां कुछ ना कुछ हिंड्रेंस है, क्योंकि 100% ये फ्री घूम नहीं सकता है। क्लियर है? पक्का? तो यदि आपको 100% फ्री घुमाना है और घूमते रहने देना है, तो यहां कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है? अच्छा, तो यहां बताओ, बोल तो हम देते हैं ये क्या होता है? फ्री रोटेशन, लेकिन क्या 100% फ्री रोटेशन होता है? नहीं होता है। क्लियर है? अच्छा, तो यहां पे आगे लिखो बेटा। मैं इसको कैसे लिखाऊं? तुम लोग ये 3 केस लिखो, 1, 2 और 3। इसको बनाओ जरा, इसको ऐसे बना लो। ये कौन सी ओवरलैपिंग है? ये लेटरल ओवरलैपिंग है। कौन से ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। अच्छा, इसके सामने आप क्या लिखोगे बताओ? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसके सामने क्या लिखोगे? लिखो बेटा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, है ना? क्या लिखोगे? अच्छा, इसी का दूसरा नाम क्या है? हिंडर्ड रोटेशन। अच्छा, और क्या नाम है? फ्रोजन रोटेशन। ठीक है। अच्छा, इसके सामने क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? फ्री रोटेशन। अच्छा, लिख तो गए फ्री रोटेशन। क्या ये 100% फ्री है? नहीं। क्लियर है? अब देखो, फ्री भी 100% फ्री नहीं है। नहीं समझ रहे हो क्या? ये तो दो दो बातें। अच्छा बताओ, यहां रोटेशन होगा? अरे, एक पी ऑर्बिटल ने ओवरलैप के तो ये चीज हल्लेदर मचाया। तो बताओ, यहां तो क्या होगा? यहां तो दो दो ऑर्बिटल क्या हो रहे होंगे? लेटरल ओवरलैपिंग कर रहे होंगे, क्योंकि यहां कितना पाई है? 2 पाई है ना? तो यहां तो बिल्कुल रोटेशन होगा ही नहीं। तो बताओ, यहां पे जी आई पाई जाएगी? ओ आई पाई जाएगी? कुछ नहीं पाया जाएगा, बेचारा ऐसा ही रह जाता है। क्लियर है? चलो, अच्छा आगे देखो, अगला लिखो। लिखो, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। लिखो, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अभी शुरुआत में थोड़ा सा इतिहास लिखवाएंगे, तो थोड़ा सा लाइनें ज्यादा लिखनी है, फिर उसके बाद में बड़ा आराम से समझ जाना। लिखो, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू conformational isomerism arises due to free rotation about carbon carbon single bond, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ऐसे लिखना बेटा। क्या लिखना? कार्बन कार्बन, और आगे क्या लिखना? हाँ, सिंगल बॉन्ड। अच्छा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का ही नाम क्या है? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अंदर क्या पाया जाता है? एक सिग्मा। तो चाहे सिंगल बॉन्ड कह लो, चाहे सिग्मा बॉन्ड कह लो, दोनों बातें सेम है ना? आपको पढ़ाया था हमने, ये कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड के पास क्या होता है? एक सिग्मा। डबल बॉन्ड के पास क्या होता है? एक सिग्मा और एक पाई। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड के पास क्या होता है? एक सिग्मा और 2 पाई। होता कि नहीं होता है? तो अब चाहे सिंगल बॉन्ड कह लो और चाहे सिग्मा बॉन्ड कह लो, दोनों बातें सेम है। क्लियर है? चलो अगला लिखो, अगली लाइन लिखो बेटा। लिखो, लिखो दिस रोटेशन, लिखो दिस रोटेशन रिजल्ट्स इनटू डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा, स्पेशियल लिखना है, SPATIAL। स्पेलिंग समझ लो, स्पेशल नहीं लिखना, SPATIAL। हाँ, इस बायोलॉजी में पढ़ा होगा ना? अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, स्पेशियल, SPATIAL।
स्पेशियल, है ना? थोड़ा सा और जितना डिजाइनर चाहो उतना बोल सकते हो। अच्छा, स्पेशियल का मतलब क्या होता है? स्पेशल नहीं है सबसे पहली बात, और स्पेलिंग मिस्टेक ना समझना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्थानिक। स्थानिक मतलब नहीं समझ रहे हो? जैसे तुम भी कहीं के स्थानिक हो, नहीं समझ रहे हो? हर आदमी का एक अपना फिक्स लोकेशन है, वो उसका स्थानिक है। हाँ, वेरी गुड, है ना? तो ये क्या है? तो लिखो, क्या लिखा बेटा? लिखो, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स। और इस स्पेशियल को अंडरलाइन करना, यही लाइन वहां पूछी जाएगी। हाँ, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस which can change into one another, which can change into one another, full stop। लिखो, such a special arrangement of atom, such special arrangements of atoms which can be converted into one another, which can be converted into one another by rotation around a कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। लिख लो बेटा, ये शब्दों में ही क्वेश्चन का आंसर है ना? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फर्मेशंस ऑब्लिक, इसी का दूसरा नाम लिखो, कन्फर्मेशंस ऑब्लिक कन्फर्मर्स ऑब्लिक रोटामर्स। क्लियर है? अब जरा जहां स्पेशियल लिखा उसको अंडरलाइन करो, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, अब देखते हैं। अच्छा, ये बताओ बेटा, ये क्या लिखा है? ये एक एल्केन है कि नहीं? अब देखो, वहां पे एल्केन लिखा है, अंडरलाइन करो। एल्केन लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखाया? नहीं लिखाया, कोई बात नहीं, अब लिखाएंगे, है ना? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, एल्केन के नाम पे सबसे छोटी एल्केन कौन होती है? मीथेन। सबसे छोटी एल्केन मीथेन, और उससे बड़ी कौन है? इथेन। अब आपसे कोई कहे कि मेथेन के कन्फर्मर्स बताओ, तो बता पाओगे? हमने बोला मेथेन के, बहुत देखो, समझो आराम से, इसको समझो। हमने कहा मेथेन के कन्फर्मर्स बताओ, बता पाओगे? हाँ ना? बता पाओगे कि नहीं? नहीं। तो क्यों नहीं? क्योंकि कार्बन की संख्या 1 है, किसको पकड़ूं किसको घुमाऊं? तो कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 2। पक्का? इसका मतलब यहां पे कन्फर्मर्स नहीं मिलेंगे। यहां आओ। अच्छा, ये देखो, ये बना क्या है? ये यही तो बना है। हाँ या ना? अब इस कार्बन को हमने रोक लिया और इस कार्बन को घुमा दिया, तो ये कौन सा बॉन्ड है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, नहीं, है ना? देखो, वहां लिखा है स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, है ना, इन स्पेस। इससे क्या प्रोड्यूस होंगे? कन्फर्मर्स, रोटामर्स या कन्फर्मेशंस। क्लियर है? अब हमने इसको पकड़ा, इसको घुमाया। अब बहुत ध्यान से समझो, तुम्हारे लोगों के पास आंसर है, देखो बता पाते हो नहीं। हमने कहा इसको पकड़ा, इसको घुमाया, बताओ नंबर ऑफ आइसोमर कितने ना आइसोमर बनेंगे?
इसको पकड़ा, इसको घुमाया, अरे इस कार्बन को इसे पकड़ लो, इस कार्बन घुमाओ, तो ये फ्री घूम रहा है ना। तो बताओ नंबर ऑफ आइसोमर, इनफाइनाइट। वेरी गुड। अरे ये कैसे नहीं समझ पाए। ये मान लो सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन है, इसको पकड़ लिया, इधर वाले कार्बन को इसे घुमा दिया, ऐसे से घूम रहा। हमने बताओ नंबर ऑफ आइसोमर्स, इनफाइनाइट। जवाब तुम्हारे पास था कि नहीं था? क्लियर है? तो चलो आगे लिखो। लिखो लिखो एल्केन कैन 10 THUS 10। लिखो एल्केन्स कैन 10 हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ। एल्केन्स के, बेटा इसको एकदम हाईलाइट करके लिखना है ना। लिखो बेटा, लिखो एल्केन्स कैन 10 हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ conformations oblique conformers oblique rotamers by rotation around carbon carbon single bond, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये कहानी सबको समझ में आ गई। हमने एक शब्द आपको शुरुआत में बोला था कि कार्बन से कार्बन, एक कार्बन को पकड़ के दूसरे कार्बन को घुमा रहे हो। हम बोलने को तो बोल दे रहे हैं कि ये फ्री रोटेशन है, लेकिन ये 100% फ्री नहीं है। तो अब ये लाइन हम आपको लिखाने जा रहे हैं। इसमें 4 सवाल हैं, जो इतना इतिहास हमने लिखा है, इसमें 4 सवाल छिपे हैं, हम आपको सब बता रहे हैं। आप लिखो, अगली लाइन लिखो। लिखो हाउअर, हाउअर समझते हो ना? वेरी गुड। अब कुछ और बोलते क्या? हमारे इधर यही बोलते हैं। लिखो लिखो हाउअर। देखो क्या होता है, यही होता है प्राइमरी की बात पढ़ने अंग्रेजी में, नहीं समझ रहे हो? लिखो लिखो हाउअर इट में, अरे HOWEVER, हाउअर। और क्या बोले? हाउ, हाउ एवर। अरे भैया ठीक है, पूरे पढ़ गए, तब तो तुम्हारे यहाँ नॉलेज कनऊ लद के रहे होंगे। नहीं, नेचर नटूरे और फ्यूचर फटूरे, नहीं समझ रहे हो? और फंजाई फुंगी रही होगी। चलो चलो, लेकिन कुछ बात नहीं। लिखो हाउअर इट मे बी रिमेंबर्ड दैट rotation around a carbon carbon single bond, फिर से बोलूं, however it may be remembered that rotation around a carbon carbon single bond is not completely free। क्या ये बात हम लोगों ने पहले की थी? इज नॉट कंप्लीटली फ्री, इट इज हिंडर्ड बाय। कंप्लीटली फ्री के बाद फुल स्टॉप कर देना, अगला उसी में कंटिन्यू करो। इट इज हिंडर्ड बाय अ स्मॉल एनर्जी बैरियर, इट इज हिंडर्ड बाय अ स्मॉल, इट इज हिंडर्ड बाय। गुस्सा हो ना भैया कि पता लगे लिख नहीं पा रहे हैं, गुस्सा आ रहे हैं, इसीलिए हम बुकलेट देना शुरू किए हैं, है ना। हाँ, लिख नहीं पा रहे हो, आगे आ जाओ, इधर आओ, यहां एकदम फैल के बैठो। चलो अच्छा, कहां पे हैं, कहां पे हैं? हाँ लिखो अ स्मॉल एनर्जी बैरियर of 1 to 20 किलोजूल पर मोल। इसको आप अंडरलाइन कर लेना, 1 to 20 किलोजूल पर मोल ड्यू टू वीक रिपल्सिव
ड्यू टू वीक रिपल्सिव interaction between the adjacent bonds फुल स्टॉप करके लिखो। such a type of repulsive interaction such a type of repulsive interaction is called torsional strain। लिखो TOR, स्पेलिंग हम बोल रहे हैं, लिखो बेटा TORSIO TORSIONAL, स्ट्रेन आप लिख लोगे STRAIN, टॉरिजिनल स्ट्रेन। इसको अंडरलाइन कर लो। ये जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है इसी का नाम क्या है? रिपल्सिव। इसी का नाम क्या है? टॉरिजिनल स्ट्रेन। अच्छा, एक सवाल तो टॉरिजिनल स्ट्रेन से बनेगा, एक सवाल 1 से 20 किलो जूल पर मोल, इससे सवाल बनेगा। तीसरा सवाल इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स, इससे सवाल बनेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इन सबको अंडरलाइन कर लो। इस इतिहास में 4 सवाल छिपे हुए हैं। ठीक है, पहला सवाल सबसे कौन है कि बताओ कन्फर्मर्स अराइज कैसे होंगे? ड्यू टू फ्री रोटेशन। दूसरा सवाल कौन सा है? एनर्जी। तीसरा सवाल कौन है? इनफाइनाइट नंबर। चौथा सवाल कौन सा है? टॉरिजिनल स्ट्रेन। 4 सवाल हैं इसमें। क्लियर है? हाँ, एक सवाल ये है स्पेशियल अरेंजमेंट, उसको अंडरलाइन कर लो। 5 सवाल हो गए। तो ये जो आपको लिखवाया इसमें 5 सवाल छिपे हुए हैं। क्लियर है? इसको हल्के में लेना नहीं, इतना हम लिखवाते नहीं है। ठीक है, 5 सवाल आपके छिपे हुए हैं, अंडरलाइन कर लो 5 सवाल को। चलो भैया, अब अगला लिखते हैं। लिखो फाइंड। अच्छा, एक सवाल लिखो या पॉइंट बना के लिखो। कन्फर्मर्स आर इनफाइनाइट इन नंबर ड्यू टू skew 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 oblique gauge conformation। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। पहला ऑप्शन है CH4, दूसरा ऑप्शन है C2H6, तीसरा ऑप्शन है बोथ, चौथा ऑप्शन है नन। कौन सही है? सेकेंड, है ना? अच्छा, पहला क्यों नहीं हुआ? हाँ, तो इसमें किसको पकड़े किसको घुमाए, पता लगे उसी को पकड़े हैं उसी घुमा रहे हैं। कह रहे घूम ही नहीं रहा। नहीं समझ रहे हो? तो हर पीली चीज सोना नहीं होती है। क्लियर है? चलो अगली हेडिंग डालो। अब हम आपको 3 केस पढ़ाएंगे, जिसमें से पहला हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली हेडिंग डालो नंबर 1 हेडिंग है। केस नहीं, मतलब हम आपको 3 टाइप की चीजें, 3 एग्जांपल लेके चलेंगे, जिसमें से पहला एग्जांपल आप लिखो नंबर 1। लिखो कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। ठीक है, अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझो। इथेन को हम 2 तरीकों से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा बताओ बेटा, ये क्या लिखा है? इथेन। अच्छा, इसका फार्मूला क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितने रिप्रेजेंटेशन है? 2। पहला कौन सा है? पहला है सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, और दूसरा कौन है? न्यूमैन प्रोजेक्शन।
हम इसको कितनी तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दो तरीकों से। पहले का क्या नाम है? सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, और दूसरे का नाम क्या है? न्यूमैन प्रोजेक्शन, है ना? अब आपको यही देखना है। लिखो बेटा, ऐसे लिखो। पहली हेडिंग इसमें बनाओ। अब इसके अंदर ये इथेन के अंदर पहली हेडिंग डालो। पहले हम क्या, इसी इथेन को हम किस तरीके से लिखेंगे? किस प्रोजेक्शन में? सॉ हॉर्स में। और इसी इथेन को हम किस प्रोजेक्शन में लिखेंगे? न्यूमैन। क्लियर है? अच्छा, हॉर्स मीन्स क्या होता है? घोड़ा। होता है कि नहीं होता है ना? तो इसी मॉलिक्यूल को घोड़े के तरीके लिख के देखेंगे। हाँ हाँ, लो तुम लोग, समझ में आ रहा है? पहली हेडिंग डालो, नंबर 1। क्या लिखोगे? लिखो सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। अच्छा, इन तीनों प्रोजेक्शन में तीन चीजें देखनी है, 1, 2 और 3। अच्छा, सबसे पहला क्या होगा? इक्लिप्स्ड। दूसरा क्या होगा? स्क्यू, या इसी को क्या बोलते हैं? गच। और तीसरा हम क्या रखेंगे? स्टैगर्ड। लिख लो, लिख लो बेटा। इन इन दोनों प्रोजेक्शन में हम कितने इनके रूप देखेंगे? 3। पहले रूप का नाम क्या है? इक्लिप्स्ड। दूसरे का क्या नाम है? स्क्यू या गच। और तीसरे रूप का क्या नाम है इसका? स्टैगर्ड। अच्छा, एक बात बताओ, या देखो क्या होगा, ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। ये दो क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। और ये क्या है? इंटरमीडिएट। अरे जैसे मान लो ये एक पेंडुलम है ना? जब ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ये एक एक्सट्रीम पोजीशन इधर कहीं होगी, एक एक्सट्रीम पोजीशन इधर कहीं होगी, बीच की सारी पोजीशनें इंटरमीडिएट। क्लियर है? तो एक साइड इसको मान लो इक्लिप्स्ड है, इसको मान लो स्टैगर्ड है, और बीच में ऑल जितनी पोजीशंस हैं वो सब क्या है? स्क्यू या गच। अच्छा, एक बात बताओ, आप इक्लिप्स्ड पहचान लोगे, स्टैगर्ड पहचान लोगे, लेकिन अब स्टैगर्ड और इक्लिप्स के अलावा जितनी भी कंडीशन है वो सब क्या है? कौन सा है? स्क्यू या गच। तो स्क्यू या गच का नंबर कितना होगा? इनफाइनाइट इन नंबर। देखो, आपको यही पॉइंट बना के लिखाया। वहां ना इक्लिप्स्ड का नाम लिया, ना स्टैगर्ड का नाम लिया। नाम किसका लिया? किसका लिया? स्क्यू या गच का नाम लिया। अभी देखो, आपको इथेन वाले में यही लाइन लिखवाई है। क्लियर है? क्योंकि स्टैगर्ड फिक्स है, इक्लिप्स्ड फिक्स है, लेकिन क्या फिक्स नहीं है? स्क्यू या गच। क्लियर है? और भैया, जिसके नंबर हम काउंट कर ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते, तो एक ही बात बताते हैं, क्या है? इनफाइनाइट इन नंबर। क्लियर है? जैसे पोलरीमीटर का काम हम ना कर पाए तो हम 50-50% बोलेंगे, चुप नहीं रहेंगे। हो सकता है ये डी हो सकता है ये एल हो, ये भी हम जानते हैं कि दो में से कोई एक ही होगा, है कि नहीं? हाँ, चलो, पहली हेडिंग कौन से हम लोगों ने डाले बेटा? सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, अब यहां पे आप एक काम करो, 3 ऐसे कॉलम खींचो, और ज्यादा 5 लाइनें डिवाइड करना, पूरा पेज ना डिवाइड कर देना। यहां पे क्या है? यहां लिखो इक्लिप्स्ड, यहां लिखो स्क्यू, या इसी को क्या बोलते हैं? गच। और यहां लिखो स्टैगर्ड। अच्छा, एक बात बताना, अच्छा बताओ, ये क्या है? कार्बन। ये क्या है? कार्बन, है ना? अच्छा, एक बात बताओ, ये हमने क्या लिखा था? ऐसे लिखा था CH3 CH3, है ना? हम लोग इसी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगा दो? 3।
और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगा दो, 3। ऐसे लिख सकते कि नहीं? अब देखो इसी रिप्रेजेंटेशन को हम ऐसे लिख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमने 2 हाइड्रोजन इसमें लगा दिए ऐसे, और 1 हाइड्रोजन लगा दिया ऐसे, यहां पे 2 हाइड्रोजन हमने लगा दिए ऐसे, और 1 हाइड्रोजन लगा दिया ऐसे। अच्छा ये क्या हो गया, CH3, और ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर है? अब ये घोड़ा जिसे दिखने लगा, नहीं दिखा? हम इतना ही दिखा सकते हैं, इसी में तुमको देखना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ। आप कह रहे हैं हमको नहीं दिख रहा है, बताओ हम क्या करें? हाँ ठीक है। इधर मान लो ये पूंछ है, ये मान लो इसका ये मुंह है, और ये 2 पैर इधर, 2 पैर इधर। अरे यार घोड़े की तो पूंछ सीधी होती है, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है। नहीं समझ रहे हो? पता लगे पूछे रखी थी कहीं पे और घोड़ा असेंबल कर रहे थे, तो कुत्ते की पूंछ लगा दिए तो वो टेढ़ी हो सकती है। नहीं समझ रहे हो? चलो अच्छा आगे देखो, अब मेरी बात को समझो। अच्छा देखो, अच्छा मान लिया ये इधर इधर क्या है, ये घोड़े का बैक साइड है, और ये घोड़े का ये क्या फ्रंट है। अब हमने फ्रंट से देखा, ऐसे देखा, तो देखो ये वाला हाइड्रोजन इसको छिपा रहा, ये इसको छिपा रहा, ये इसको छिपा रहा। तो इधर से देखा तो हमको कितने हाइड्रोजन दिखे, सिर्फ 3 दिखे। अच्छा हमने इधर से देखा तो कितने हाइड्रोजन दिखे, 3। यानी आगे वाले 3 हाइड्रोजनों को पीछे वाले 3 हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, छिपा रहे हैं। क्लियर है? तो यहां बताओ कितने विजिबल हाइड्रोजन है, 3। ठीक है। अब अच्छा, जब एक चीज को दूसरी चीज छिपाए तो इसी पोजीशन का नाम होता है इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड की पहचान क्या है, जब एक चीज को दूसरी चीज छिपाए तो इसी का नाम क्या है, इक्लिप्स्ड। बेटा अभी यही बात बोल रहे हैं, जो बोली जाती वही केमिस्ट्री है, लिखा तो इसलिए देते हैं, नहीं समझ, लिखा देते हैं बस। नहीं, जो बोला जाता है वही केमिस्ट्री है। बताओ एक चीज को दूसरी चीज छिपा ले तो इसका नाम क्या है, इक्लिप्स्ड। अच्छा एक चीज दूसरी चीज को छिपा ले तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में इसी का नाम क्या था, सुपरपोजिशन। कन्फर्मर में यदि एक चीज दूसरी चीज को छिपा ले तो ये क्या है, इक्लिप्स्ड। चीजें क्लियर हो रही हैं? आगे देखो, अब समझ रहे हो, घोड़ा उलट गया है ना, घोड़ा क्या है, उलट गया। अब आगे से देखो चाहे पीछे से देखो, 6 के 6 हाइड्रोजन दिखेगा। हमने आगे से देखा तो देखो इन दोनों के बीच से यह दिख रहा है, और इन दोनों के बीच से यह दिख रहा है। बेटा देखने की कोशिश करो, है कि नहीं? हाँ देखो, आया कितना पेन कहां से लाए, लाओ लाओ 2 पेन और लाओ, 2 पेन और लाओ। तो ये इसको पकड़ो, एक इधर लगाओ, एक इधर लगाओ, एक और लगाओ इधर, इधर इधर, ये, अरे इधर थोड़ा इसको करो, ऐसे देखो, ऐसे सही है। ये देखो, ये देखो, ये है ना, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो सुनो, ये कौन सा है, ये इक्लिप्स्ड है। अच्छा ये कौन सा है, अब तो समझ में आ गया। हाँ लो, और भी है। ये कहानी सबको समझ में आ गई ना? तो देखो यहां कितने विजिबल हाइड्रोजन है, 3। यहां कितने विजिबल हाइड्रोजन है, ऑल 6, है ना? तो चलो अच्छा लिखो बेटा, हाँ हाँ बना लो बना लो। अच्छा यहां पे एक पॉइंट बना के लिखो, लिखो इक्लिप्स में लिखो, लिखो ओनली 3 हाइड्रोजन, only 3 hydrogen atoms are visible
ओनली 3 हाइड्रोजन एटम्स आर विजिबल। अच्छा बताओ, स्टैगर्ड में क्या लिखेंगे? हाँ लिखो, ऑल सिक्स हाइड्रोजन्स आर विजिबल। हाइड्रोजन्स आर विजिबल। ठीक है, अगली हेडिंग डालो बेटा। अच्छा स्क्यू, हाँ स्क्यू में लिखो। अच्छा बताओ, स्टैगर्ड और इक्लिप्स के अलावा जितनी भी कंडीशंस होंगी, जितनी भी पोजीशन होगी, वो कहां होंगी? स्क्यू। तो स्क्यू में लिख लो, एक बात लिख लो, लिखो बेटा, लिखो एनी अदर, स्क्यू में लिखो एनी अदर अरेंजमेंट बिटवीन, एनी अदर अरेंजमेंट बिटवीन टू एक्सट्रीम। अच्छा ये टू एक्सट्रीम क्या है? ब्रैकेट में लिखो, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड। ब्रैकेट में जरूर लिख लो, मेंशन कर लो एक्सट्रीम हम किसको बोल रहे हैं, टू एक्सट्रीम, और ब्रैकेट में लिखो इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड। ठीक है, ब्रैकेट बंद। कंफर्मेशन इज कॉल्ड स्क्यू और गज कंफर्मेशन। क्लियर है? अगली हेडिंग डालो बेटा। अगली हेडिंग कौन सी है? लिखो, तो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन खत्म। अगला कौन सा आ गया? लिखो न्यूमैन प्रोजेक्शन। अच्छा बताओ, इसमें एक कार्बन क्या है? फ्रंट, और एक कार्बन क्या है? रियर, है ना? जैसे हमने ये कार्बन क्या मान लिया, ये कार्बन कैसा है? ये फ्रंट कार्बन है, और ये कार्बन कैसा है? रियर कार्बन, मतलब पीछे वाला कार्बन। ठीक है, एक कार्बन फ्रंट वाला होगा और एक क्या होगा? रियर होगा। डार्सल वार्सल यहां नहीं चलता, डार्सल बताओगे? लेटरल कार्बन, वेंट्रल कार्बन, ऐसे बताओगे? अच्छा बताओ, कॉकरोच में डिस्ट्रीब्यूशन कहां से होता है? कितने सेगमेंट से? हट गया सवाल, हर बार आ जाता है, हट हर साल से गया है ना? चलो अच्छा, अगला लिखो। लिखो बेटा, चलो दूसरा लिखो, कौन सा है? न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, पहले तो यहां कुछ बातें सीखो। अच्छा ये क्या लिखा है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना? अच्छा इसको कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो ना? अब सुनो, एक कार्बन को रियर मानो, एक कार्बन को फ्रंट मानो। ठीक है, अच्छा बताओ किसको रियर माने? चाहे जिसको। तो इस कार्बन को हमने क्या मान लिया? ये फ्रंट कार्बन है, और ये वाला कैसा है? रियर कार्बन है। ठीक है, देखो फ्रंट कार्बन को हमेशा तुम किससे दिखाओगे? डॉट से। और रियर कार्बन को किससे दिखाओगे बेटा? सर्कल से। रियल कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल एंड फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। क्लियर है? अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझना। अब हमको इस पूरे इतने ग्रुप को फ्रंट कार्बन के साथ जोड़ना है। क्लियर है?
तो फ्रंट कार्बन को हम किससे लिखते हैं? डॉट से। क्लियर है? और कितने हाइड्रोजन यहां पे हैं? 3। और तीनों हाइड्रोजन किस एंगल पे लगे होंगे? 120 पे। कितने पे लगे होंगे? 120 पे। ये तीनों कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड एंगल होगा? 120। यानी कहां पे? इसके बीच में देखो, ये और ये कितना एंगल होगा? 120 120 120। तो कितना हो गया? 360। क्लियर है? ये कहानी सबको समझ में आ गई? अच्छा, अब जरा ध्यान से समझो। ये हम कहां का सजाने जा रहे हैं? बैक वाला। अच्छा, बैक वाला हमने कार्बन ऐसे सजाया। सीख लो बेटा, नहीं तो समझ में आएगा नहीं, फिर थोड़ी देर बाद आए आए करोगे। ठीक है? अभी ऐसा लग रहा होगा हाँ चल रहा, ठीक, कोई बात नहीं, है ना? ये कौन सा कार्बन है? पीछे वाला, है ना? अच्छा, जैसे आगे से कोई चीज ढकी है पीछे वाले, जैसे ये पीछे का हाथ है, ये ऐसे ढका हुआ है, और पीछे वाला अपने आप को दिखाना चाह रहा है, तो हम डॉट डॉट लाइनों से दिखाते कि नहीं? चलो खैर, कोई बात नहीं। ये CH3 कहां का है? पीछे का। ये CH3 कहां का है? आगे का। पीछे का CH3 आगे के CH3 से किस बॉन्ड से जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड से। क्लियर है? अब इसको और इसको एक ही में चिपका के चलो। कैसे? अब जरा ध्यान से देखो कैसे चिपकाना है इसको। देखो, ये कार्बन कहां का है? पीछे वाला। ये हाइड्रोजन कहां का है? पीछे वाला। ये हाइड्रोजन कहां का है? ये हाइड्रोजन कहां का है? पीछे वाला। पीछे वाला बना लिए। अब ये हाइड्रोजन कहां का है? आगे वाला। पक्का? ये हाइड्रोजन कहां का है? आगे वाला। पक्का? ये हाइड्रोजन कहां है? आगे वाला। पक्का? ये हाइड्रोजन कहां का है? आगे वाला। क्लियर है? ऐसे बने आते हैं और तुम घूमते रहते हो। क्लियर है? अब इस कार्बन से पीछे वाले, ये जो गोल गोल लिखा, इस कार्बन से ये वाला कार्बन कौन से बॉन्ड से जुड़ा होगा जो तुम्हें दिख नहीं रहा? सिंगल बॉन्ड। वो बॉन्ड ये है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो। यहां ये हाइड्रोजन पीला वाला सफेद वाले को ढक रहा है, ये पीला वाला इसको ढक रहा है, ये पीला वाला इसको ढक रहा है। तो ये ढकने वाला कौन सा कंडीशन होता है? इक्लिप्स्ड। तो ये क्या है? ये कंप्लीटली इक्लिप्स्ड है। हाँ, ये ना? अब तुम लोग इसको बनाओ। बनाना तो सीख लो, आज हम सिखा रहे हैं आपको जीरो से बिल्कुल। पहले हमने अलग अलग बनाया, फिर हमने असेंबल किया उसको। सीख लो, जो केमिस्ट्री सीखने का मौका अच्छा मिला है तो सीख लो। अच्छा, इस संडे टेस्ट रहेगा? आज संडे टेस्ट रहेगा। टेस्ट? यार सिलेबस क्यों पूछते हो? सिलेबस सैटरडे तक जो हम पढ़ा दें आपको, वही सिलेबस है। केमिकल बॉन्डिंग का देखो, ये भी दिन आने वाले हैं, क्योंकि जिनका छूटा हुआ है उनका भी कंप्लीट होने का हमने जुगाड़ बना लिया। बना ये लिया कि अभी 2 चैप्टर पढ़ाएंगे बीच में। ठीक है? और जितना थ्योरी वाला पोर्शन है वो लिखा रहेगा, और जितना समझने वाला है हम लिखेंगे। ठीक है? हाँ। इस क्या होता है इस और 100% प्योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की वैसी ही लाइन लिखी होगी ना, इज एम आर, है ना, डॉट, कुछ भी चेंज नहीं होगा। है? कबर जैसे ये तुम्हारी बुकलेटों का है। हाँ, नहीं यही वाला रहेगा। अब पूरे साल एक ही कबर रहेगा, सब में वही कबर रहेगा।
चलो, है पेज क्या, कलर वाला। चलो अच्छा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो लिखो, लिख लिया। अब सुनो बेटा, इतना बना लिया ना। अच्छा देखो, अब देखो पीछे वाले CS3 को आगे वाला CS3 क्या कर रहा है, ढक रहा है, और इसी ढकने को ही क्या कहते हैं, इक्लिप्स्ड, है ना। पढ़ा जाए आगे। अच्छा ये बनाना सीख गए तुम, चलो आगे आ जाओ। तुम फिर वही 3 लाइनें, 3 कॉलम ऐसे खींचो। फिर तुम क्या लिखोगे, इक्लिप्स्ड, स्क्यू, या इसी को क्या बोलते हैं, गच। और उसके बाद कौन सा है, स्टैगर्ड। लिख लो बेटा। आपसे कभी पूछे ये बात, मान लो कल को ये भी एक सवाल बन सकता है ना, कि इसमें ये बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 120 120, है ना। ये बॉन्ड बॉन्ड एंगल जरूर लिख लो, एनसीईआरटी में चीज एकदम लाइन से मेंशन है। क्लियर है। अब आगे आ जाओ, अब यहीं पे आ जाओ। अच्छा, अब आपको इथेन का इक्लिप्स्ड लिखना है, और आप इक्लिप्स्ड अभी लिख के आए हो। तो बताओ पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम ये वाला कौन सा है, अच्छा देखो अब तो नाम रख लिया ना। बताओ बेटा, ये कौन सा कार्बन है, रियर कार्बन, और ये हाइड्रोजन कहां कौन से हैं, रियर कार्बन वाले। ठीक है। अब इक्लिप्स बनाना है, ठीक है भैया। बना लो। ये कौन सी कंडीशन है, इक्लिप्स्ड। ठीक है भैया। अब तुमको स्टैगर्ड बनाना है। आप बताओ तुम्हें क्या बनाना है, स्टैगर्ड बनाना है। अच्छा एक बात बताओ, आगे वाले कार्बन को घुमाएं कि पीछे वाले कार्बन को घुमाएं। अच्छा, ये घुमाने से ही तो कन्फर्मर्स बनेंगे ना। बताओ, ये बैक वाला कैमरा कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है, कौन सा, फ्रंट कार्बन है ना। तो बताओ कौन सा कार्बन पकड़े, कौन सा चलाएं, बताओ जो आप कहोगे, बैक वाला या फ्रंट वाला, कौन सा मूव कराएं, फ्रंट वाला मूव कराएं। चलो अच्छा, बैक वाला ये रहा, बैक वाला ये रहा, है ना बेटा। और स्टैगर्ड को तो तुम जानते ही हो ना, स्टैगर्ड का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट। अच्छा, ये नहीं समझ में आया क्या, सब समझ में आया, यही नहीं समझ पा रहे हैं हम। बताओ इसका ये जस्ट अपोजिट है कि नहीं, हाँ है ना। तो स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है, एक कार्बन की जो कंडीशनें हो उसका जस्ट अपोजिट किसका हो, दूसरे वाले कार्बन का। क्लियर है। इसका मतलब क्या है, अब जरा ध्यान से समझो। इसका मतलब क्या है, यहां देखो एक हाइड्रोजन ऐसे, 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं, तो फ्रंट वाले के 2 हाइड्रोजन ऐसे कर दो और 1 हाइड्रोजन ऐसे कर दो। तो बताओ पीछे वाले CS3 का आगे वाला CS3 जस्ट अपोजिट है कि नहीं, इसी कंडीशन का नाम स्टैगर्ड होता है। हाँ ये ना, क्लियर हुआ। अच्छा, आपका मन करता है कि आगे वाला CS3 रोक लो तो पीछे वाला घुमा देना, ये ऐसा नहीं, कोई नियम नहीं कि आप आगे वाले को या पीछे वाले को ही घुमा सकते हो, किसी एक को पकड़ो, एक को घुमाओ। क्लियर है।
तुम थोड़े से कलर चेंज रखना बेटा इसमें, नहीं वह नीले नीले से घुमाओगे पता लगे आगे वाले हाइड्रोजन पीछे वाला कार्बन घुमाए दे रहे हो, नहीं समझ रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, ये डॉट वाला कार्बन इस सर्कल वाले कार्बन से कौन से बॉन्ड से जुड़ा है? हाँ सिंगल बॉन्ड, वहां पे भी वही बात। क्लियर है? चलो अच्छा बेटा, अब स्क्यू या गच में कोई लिखने की जरूरत है? जितने इंटरमीडिएट कंडीशंस आपको समझ में आए स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड के बीच में, सब क्या है? स्क्यू या गच। क्लियर हुआ? चलो अगली बार लिखो। एक बार हम चाहेंगे कि इस चीज को आप समझ लें, एक बार सब लोग इस पे एक बार विचार करें। इसको देख लो, विचार का मतलब है तुमसे चेक कराने के लिए थोड़े ना कहा, तुम समझो उसको बनाते कैसे हैं। कह रहे हमको विचार करना है, ये कम बड़ी बात है, है? ठीक है, अब सुनो, यहां आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, बताओ ये थीटा होगा, है ना? लिखो इसका नाम लिखो डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल, इसका दूसरा नाम लिखो, लिखो एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ रोटेशन। और दूसरा लिखो एंगल ऑफ टॉर्जन, TORTION। TORTION मतलब इन तीनों में से कोई नाम से आपसे पूछा जा सकता है, तो तीनों नाम बताओ। डाईहेड्रल एंगल, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ टॉर्जन। ठीक है? अच्छा टॉर्जनल स्ट्रेन मालूम है ना? ले भूल गए, यही तो रिपल्सिव इंटरेक्शन है। अच्छा इसको ओवरकम करने के लिए कितना एनर्जी दोगे? 1 से 20 किलो जूल पर मोल, क्योंकि कोई भी कार्बन किसी कार्बन के रिस्पेक्ट में कंप्लीटली फ्री नहीं होता है। ये जो हिंड्रेंस है, यानी एक कार्बन पकड़े हुए घुमा रहे हो और जो ये हिंड्रेंस है जिसके कारण ये रुक रहा है, इसको ओवरकम करना है तो कितना एनर्जी दोगे? 1 से लेके 20 किलो जूल पर मोल। ठीक है भैया? चलो अच्छा आगे लिखो, कुछ बातें आपको लिखनी है। 3 पॉइंट यहां लिखना, 3 पॉइंट यहां लिखना है। ठीक है? अच्छा यहां पे 3 पॉइंट लिखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहां पे भी आपको 3 पॉइंट लिखना है। तो पहले 3 पॉइंट लिखो, लिखो लिखो। सबसे पहले लिखो थीटा, और यहां पे भी लिखना थीटा। ठीक है? यहां बताओ कितना थीटा होगा? 0, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा हाइड्रोजन है, तो क्या लिखोगे? 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। या इसका नाम क्या है? डाईहेड्रल एंगल। दूसरा एंगल ऑफ रोटेशन, तीसरा एंगल ऑफ टॉर्जन। पक्का? तो अब बताओ इक्लिप्स्ड में एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा? 0 डिग्री। अच्छा यहां कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है? कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। पक्का? अच्छा अगला लिखो दूसरा पॉइंट, इक्लिप्स में दूसरा पॉइंट लिखो, लिखो बेटा, लिखो मैक्सिमम रिपल्सन। दूसरा पॉइंट लिखो मैक्सिमम रिपल्सन, लिखो बेटा, लिखो मैक्सिमम रिपल्सन, मैक्सिमम रिपल्सन। ठीक है? कौन सा पॉइंट हो गया? दूसरा मैक्सिमम रिपल्सन। तीसरा पॉइंट लिखो मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम रिपल्सन।
अगला क्या लिखना है? मैक्सिमम एनर्जी। एक और पॉइंट बढ़ा लो, चौथा क्या लिखोगे? मिनिमम स्टेबिलिटी। ये 4 पॉइंट आपको हमेशा याद होने चाहिए। ये 4 पॉइंट नहीं है, 4 सवाल हैं। यही 4 सवाल पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब आ जाओ, इसका जस्ट उल्टा कौन होता है? इक्लिप्स का जस्ट उल्टा कौन होता है? स्टैगर्ड। अच्छा बताओ, सबसे पहले वहां मैक्सिमम रिपल्सन था, यहां क्या होगा? हाँ, मिनिमम रिपल्सन। अच्छा, अगली बात क्या है? मिनिमम एनर्जी, है ना बेटा? और तीसरी बात क्या होगा? हाँ, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। बस काम की बातें याद रखना। तुम्हारा कंपटीशन वो है, आता है तो गोला भर पाओगे, और नहीं तो फिर हेंस प्रूव करते रह जाओगे। जो ज्यादा बड़े कैलकुलेशन हैं, जो ज्यादा बड़े कैलकुलेशन याद करके जाओ। जैसे मान लो आ गया 1/6.023 इंटू 10 की पावर 23। कहे सब छोड़ो, अब तो हमारे लिए सवाल ही यही है। अब सवाल तो साइड हो गया, नहीं समझे? मान लो ये आ गया कहीं सवाल, क्लियर? कहे सवाल छोड़ो, सवाल तो बेकार है, अब इसका हम 1 मिनट में भाग ही दे लें, वही बहुत है। समझ में आ रहा? तो ऐसे इनको रट के जाया करो। जैसे इसको, ये क्या है? 1/23, तो इसका वैल्यू कितना होता है? 0.17 होता है। ये तुम रट के जाओ। अच्छा, ये ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर -23 आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके की बातें रट के जाओ, और यदि ये भी वहां किए तो हो नहीं पाएगा। क्लियर है? जो 1.7 लिखा तो वो 0.1666 करके आता है। क्लियर है? हाँ, तो उसको रट के जाओ। तो ऐसे जो बड़े कैलकुलेशन है उनको रट के जाओ बेटा, तो वहां सीधे रखे और आंसर आएगा। और कहीं वहीं करने लगे भाग तुम, तो भाग डिवाइड करना ही तुम कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। सवाल तो छोड़ो, सवाल का आंसर की तो बातें न करो। क्लियर है? अगला लिखो बेटा, अगला लिखो। यहां पे थे ना हम लोग। अब इसको क्या करो, नीचे से बंद कर दो, क्लोज करो। अच्छा, इसक्यू या गच में कुछ लिखाने की आवश्यकता है? अब तो तुम समझदार हो गए ना। अब नीचे लिखो स्टेबिलिटी ऑर्डर, नीचे लिखो स्टेबिलिटी ऑर्डर, नीचे लिखो स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो तुम स्टेबिलिटी ऑर्डर में बोलोगे, बोलो सगे, सगे, बोलो सगे, बोलो बोलो बेटा सगे। यहां एस का मतलब है स्टैगर्ड, है ना? और जी का मतलब है गच, और ई का मतलब है इक्लिप्स्ड। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? स्टैगर्ड, है ना? अच्छा, क्या अभी पढ़ाया है कि स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? हाँ, है ना? अच्छा, सबसे कम स्टेबल कौन होगा? इक्लिप्स्ड। अच्छा, इक्लिप्स कम स्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि यहां रिपल्सन मैक्सिमम था, एनर्जी मैक्सिमम थी, इसीलिए स्टेबिलिटी कम है। क्लियर है? जैसे मान लो, जैसे दो भाई भाई हैं, एक ही साथ रहते तो बहुत लड़ते हैं, और दूर दूर रहते तो बड़ा प्यार रहता है। क्लियर है? तो इक्लिप्स्ड वाली वही कहानी है। देखो, दोनों भाई कहां है? एकदम पास पास, बहुत झगड़ा होगा, यानी बहु रिपल्सन होगा। बहुत झगड़ा, बहु रिपल्सन, बहु एनर्जी, मिनिमम स्टेबिलिटी। समझ रहे हो? एक घर पे एक पढ़ने चला गया 60 डिग्री। क्लियर है? एक घर पे है और एक कहां चला गया? पढ़ने। अब देखो क्या हुआ, थीटा बढ़ा, रिपल्सन मिनिमम, है ना? एनर्जी मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। क्लियर है? ये कहानी समझ में आ गया? जुगाड़ क्या याद रखोगे? सगे। ये जो मैं जुगाड़ बोल रहा हूं, सब याद रखना, वहां कुछ नहीं काम आता है। वो जो तुमको तुम्हारे पास जुगाड़ है, वही तुम्हारा बेड़ा पार लगवाते हैं।
कॉन्सेप्ट तुम पूरे साल सीखते हैं। हम ये नहीं मना करते कॉन्सेप्ट ना सीखो, लेकिन हर कॉन्सेप्ट का कोई ना कोई एक शॉर्टकट जरूर बनाओ। लॉन्ग देखो, जिनके नंबर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, समझ लो वो बच्चा उतना ज्यादा जुगाड़ू है। क्लियर है? समझ में आ गया? नहीं तो उस सब्जेक्ट के तुम टीचर को बैठाल दो और कॉन्सेप्ट के साथ वो सवाल लगाए तो उतने समय में वो सवाल नहीं लगा पाएगा। थोड़ी हकीकत समझो बेटा। इसलिए हर एक बड़े कॉन्सेप्ट का जुगाड़ आना जरूरी है, यदि आपको 1 मिनट के अंदर सवाल लगाना है तो। क्लियर है? ये कहानी सबको समझ में आ गई? चलो आगे लिखो। यहां पे एक नोट लिखो, यहां पे एक नोट लिखो, यहां पे एक नोट लिखो। अच्छा एक बात बताओ, अब बहुत ध्यान से बताना इस बात को। बताओ ये एथेन है कि नहीं? हाँ है ना। CH3 सिंगल बॉन्ड, एथेन लिखा है। अच्छा बताओ, एथेन का ये वाला स्ट्रक्चर और इस वाले स्ट्रक्चर में, क्लियर है, क्या चीज कांस्टेंट रही है? कार्बन। ठीक है, तो देखो अब मेरी बात समझना। जब भी आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाओगे, आप डिग्री कितना घुमाओगे? 60। कितना घुमाओगे? 60। फिर आगे जाना, फिर कितना घुमाओगे? 60। फिर आगे जाओ, कितना घुमाओगे? 60। इसका मतलब क्या है? यदि हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहे हैं तो यहां पे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल दोनों क्या है? सेम। अच्छा बॉन्ड लेंथ देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ तो कभी चेंज होनी नहीं। कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही क्या इस और इस स्ट्रक्चर में? नहीं, है ना। अच्छा एंगल कितना है घुमा रहे हैं एक बार में? 60। इसके आगे जाना है तो कितना घुमाएंगे? 60। तो यहां पे बॉन्ड एंगल भी क्या है? फिक्स। तो लिखो, लिखो इन इथेन बॉन्ड लेंथ, इन इथेन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल रिमेन सेम। और इस पे लिखो महा इंपॉर्टेंट। ये जो आधी लाइन में सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, महा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में ही ये सवाल आया था। क्लियर है? पक्का? चलो अगली बार लिखो। अब तुमको एक स्ट्रक्चर हम बनवाने जा रहे हैं, मतलब एक ग्राफ खिंचवाने जा रहे हैं। अब देखो, चलो ठीक, आप जरा ध्यान से देखो। दोनों बराबर ही रखना, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा और बढ़िया बनाए। ये अब बढ़िया है। इधर लिखना पोटेंशियल एनर्जी, यहां लिखना रोटेशन। लिखो अच्छा, आपने, आपको बहुत दिन पहले एक बात हमने सिखाई होगी, वो बात ये थी पोटेंशियल एनर्जी उल्टा प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। उल्टा प्रोपोर्शनल मतलब हाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। अच्छा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा, है ना, ये पढ़ा है ना। तो क्या करना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मिनिमम रखनी चाहिए। इसके लिए क्या है? क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये बात तो आप फिजिक्स में पढ़ते ही हो। फिजिक्स में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? बताओ बताओ। हाँ हाँ सही है कह रहे हैं सही है, चेक कर रहे हैं ये। आपने ये पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आप देखो यहां पे हमने क्या लगाया है? माइनस। क्लियर है? जब किसी फार्मूले में माइनस लग जाए, क्लियर है,
तो डायरेक्टली वाला इनवर्सली हो जाता है, इनवर्सली वाला डायरेक्टली हो जाता है। ये इसके क्या है, इनवर्सली, लेकिन माइनस लगा है ना, तो ये इसके क्या हो गया, डायरेक्टली। है ना, क्लियर है? ये तो पढ़ा ही होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा। वो ऐसे बताते हैं ये घट रहा है तो माइनस में बढ़ रहा है, फाइनली वो घट गया। इतनी लंबी बात काहे करो। चलो आगे देखो। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे ही कम लोग नहीं है, है ना, ऐसे ही कम लोग विरोधी नहीं है। नहीं समझ रहे हो। चलो अच्छा आगे देखो। देखो तुमको एक मैं बात बताऊं, देखो अब समझो। हाँ, तो समझ में आ गया। हमने वीडियो की एडिटिंग ऐसे ही कर दी। चलो अच्छा आगे देखो। तो हम क्या कह रहे थे, अच्छा एक बात बताओ, एक चीज यहां होगी और एक चीज यहां होगी, बताओ यहां वाली चीज ज्यादा स्टेबल होगी या यहां वाली? अच्छा नीचे वाली क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नीचे क्या है, कम है, और ऐसे ऐसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। क्लियर है? अब देखो स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था, स्टैगर्ड, है ना। इसका मतलब यहां क्या है, स्टैगर्ड है, और यहां क्या है, ये किसकी जगह है, इक्लिप्स्ड की, है ना। पक्का? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच में क्या होगा, गच होगा, है ना। अब ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, एक इक्लिप्स्ड और एक स्टैगर्ड। अच्छा पक्का है इनके बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी का डिफरेंस होगा, इनके इनके बीच में कुछ एनर्जी का डिफरेंस होगा, है ना। तो जरा ऐसी लाइनें खींचो, लिखो, लिखो एनर्जी डिफरेंट, लिखो एनर्जी डिफरेंस, लिखो बेटा, लिखो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम, बिटवीन टू एक्सट्रीम फॉर्म्स, FORMS फॉर्म्स, is known as torsional energy, TORSIONAL, टॉर्जनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, टॉर्जनल एनर्जी, है ना। और चलो और छोड़ो, टॉर्जनल एनर्जी और एनर्जी का जरा डिफरेंस लिख लो, आगे लिखो, लिखो 12.5 किलो जूल पर मोल, 12.5 किलो जूल पर मोल। बताओ यहां से यहां एनर्जी का डिफरेंस कितना है, 12.5 किलो जूल पर मोल। अच्छा इसी एनर्जी का नाम क्या है, टॉर्जनल एनर्जी। अब देखो आपको टॉर्जनल एंगल मालूम है, तो पता है, टॉर्जन एंगल नहीं पता है, एंगल ऑफ टॉर्जन पढ़ा है अभी, एंगल ऑफ टॉर्जन पढ़ा दिया, टॉर्जनल स्ट्रेन पढ़ा दिया, टॉर्जनल एनर्जी पढ़ा दी। पक्का है, क्लियर है। अब ये तीनों शब्द में 3 सवाल हैं, क्लियर। चलो नीचे लिखो बेटा, अगली बार लिखो। अगली एक हेडिंग डालो, दूसरी हेडिंग डालो, कंफर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। हेडिंग डालो बेटा, लिखो बेटा कंफर्मेशंस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। अच्छा जितना हमने पढ़ा है एक बार देख लो बेटा। अच्छा अभी तक समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
बताओ कहाँ, कहाँ कहाँ? कोई समस्या अभी तक समझने में? किसी कोई समस्या हो बताओ। चलो अच्छा आगे देखो, अगली हेडिंग डालो बेटा, कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। चलो अच्छा, ब्यूटेन का सब लोग फार्मूला लिखो। अब ये भी हम ही लिखवाएं? हाँ हाँ, यस सर। चलो बेटा, अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा बताओ बेटा, नॉर्मल ब्यूटेन। अच्छा ब्यूटेन का फार्मूला क्या होगा बेटा? C4H10। बताओ, यही तो नॉर्मल ब्यूटेन है। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं? अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसे लिख सकते कि नहीं? है ना? मॉलिक्यूल को 20 से दो भागों में तोड़ दो। तोड़ दिया। अच्छा एक साइड ये है और एक साइड ये है। क्लियर है? अच्छा बताओ, तोड़ा कहां से? इस कार्बन से तोड़ा, है ना? तो इसका मतलब है एक तरफ क्या टूट के आया? CH3 CH2, और एक तरफ क्या आया? CH2 CH3। हाँ बताओ, यही बॉन्ड तो टूटा है। टूटा। अब वो ध्यान से देखो। आप देखो इस वाले का, अच्छा बताओ, एक जहां से बॉन्ड तोड़ना, एक कार्बन को रियर मान लेना और एक कार्बन को फ्रंट मान लेना। देखो यही काम पीछे भी किए थे इथेन में भी। अच्छा इसको रियर या बैक मत मानना, जिसका बॉन्ड टूटा हो उसको रियर या फ्रंट मानना। तो इस कार्बन को हमने मान लिया कौन सा कार्बन है? रियर कार्बन। और इस कार्बन को हमने क्या मान लिया? फ्रंट कार्बन मान लिया। अब रियर को हम कैसे दिखाते हैं बताओ बेटा? बताओ। गोले से दिखाते हैं। तो इस कार्बन को आप दिखा दो गोले से। क्लियर है? अब इस कार्बन पे क्या लगा है? दो हाइड्रोजन और एक CH3। अब आप ऐसे धीरे से यहां लगा दो CH3, और इसी पे क्या लगे हैं? दो हाइड्रोजन। बताओ ये वाली चीज यही है कि नहीं? है ना? इसको इधर लिखो। अच्छा ये कार्बन कैसे लिखते हैं? डॉट से। कलर चेंज कर ले। इसको लिख दिया डॉट से, है ना बेटा? अब इस पे एक तरफ क्या लगा है? CH3, और दो तरफ क्या लगे हैं? H और H। फिर हमने दोनों को क्या कर दिया? जोड़ लिया, है ना? अब क्या लिखेंगे? अब ये पीछे वाला है हाइड्रोजन कार्बन, और ये कौन सा डॉटेड वाला पीछे? ये डॉटेड जो दिखा रहे हैं ये कौन सा है? CH3 कौन सा वाला? बैक वाला। अच्छा ये डॉटेड लाइन ऐसे दिखा दो, ये कौन सा है बेटा? हाइड्रोजन। इधर डॉटेड बना दो, ये कौन सा है? ये सब पीछे वाला है। अब आ जाओ। अब इसको जरा ध्यान से देखो, ये हमने फ्रंट वाला कार्बन बनाया, बनाया ना बेटा? अच्छा एक CH3 अपना कहाँ है? ये है ना? अच्छा एक CH3 कहाँ है? एक H कहाँ है? ये। और एक H कहाँ है? ये। अच्छा बताओ, ये CH3 इस CH3 को ढक रहा है कि नहीं? ये H इसको ढक रहा। कौन सा? ऊपर पीला वाला ऊपर वाला हाइड्रोजन है, और डॉटेड वाला कौन सा? नीचे वाला। ढक रहा ना? अच्छा ये क्या बनाया मैंने? इक्लिप्स्ड। वेरी गुड, है ना? अब एक को पकड़ो, एक को घुमा दो पूरा, कौन सा हो जाएगा? स्टैगर्ड। क्लियर है? तो पहले तुम इतना बनाओ। बनाना सीखे कि नहीं सीखे? ऐसे ही कोई मिले आपको मॉलिक्यूल, उसको चला जाए भैया। इसको बना लो। अच्छा तुम ये बनाना तो सीख गए ना, है ना? चलो अब देखो, ये सवाल तुमको बनाने जा रहा है। क्या उल्लू है कि नहीं? आगे बढ़ा जाए।
आप देखो, आगे बढ़े, बनाओ बनाओ, बना लो, पढ़ा जाए, बन गया ना। अच्छा, तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, सवाल आपको बनाएगा, है ना। अच्छा देखो, ये कौन सा है? अरे तो हाथी जैसा बनना है। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? आ रहा ना। अच्छा, ये क्या है? इक्लिप्स्ड है। अब तुम इसको 60 डिग्री घुमाओ। स्टैगर्ड 60 हम बना दोगे? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, फ्रंट वाले कार्बन को घुमाया जाए या बैक वाले को? फ्रंट वाले को घुमाए। अच्छा, ये वाला जैसे का तैसा आप खींच दो। ये कौन सा है? पीछे वाला, बैक वाला। अब आप 60 डिग्री घुमाओगे तो देखो, ये CH3 यहां आ जाएगा, ये H यहां आ जाएगा, और एक H यहां चला जाएगा। आए ना? क्यों भैया, यहां से यहां 120 ही तो है। तो यदि 120 को कवर करना है तो कितने बार में कवर करोगे? 2 बार में। अब देखो, अभी ये ये क्या है? ये वाला CH3 इसके ऊपर है, फिर यहां आएगा, फिर यही CH3 इसके ऊपर चला जाएगा। ले घूम गए। अभी ये पीला वाला CH3 सफेद वाले के ऊपर है, 60 घुमाया तो इसके और इसके बीच में आ गया, फिर अगला 60 घुमाएंगे तो ये वाला CH3 सफेद वाले H के ऊपर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि यही पीला वाला ही घूम रहा है, बाकी ये लोग भी उतने उतना घूम रहे हैं। पता लगे तो हाइड्रोजन भी रोक के उसको मरोड़ दे रहे हैं एकदम, तो यही घुमाए जा रहे हैं। ठीक है। हाँ। अच्छा तुम एक काम करो, तुम 60 डिग्री फिर घुमाओ, घुमाओ घुमाओ, 60 डिग्री फिर घुमाओ, घुमाओ सारे बच्चे घुमाओ। पीछे वाला हमने कार्बन को क्या रखा? स्टेशनरी। उसको नहीं, हमने कांस्टेंट मान लिया, उसको स्टेशनरी रखा। आगे वाले कार्बन को हम घुमा रहे हैं। किताबों में पीछे वाले को घुमाया है, तुम ना घूम जाना। कहे हमारे में आगे वाला पड़ा है, यहां तो पीछे वाला घूमा है। अरे किसी घुमाओ, तुम आगे से देख रहे हो तो ये आगे, तुम उधर से देखोगे तो वो आगे। नहीं समझ रहे हो? हाँ सुनो, अब हमने क्या किया? आप देखो, ये वाला CH3 इसको ढक रहा है, ढक रहा है ना। एक हाइड्रोजन इसको ढकेगा और एक हाइड्रोजन इसको ढकेगा। समझ रहे हो ना? ये जो दिख रहा है ये हकीकत में ढक रहा है। क्लियर है? अच्छा, मन नहीं माना, 60 डिग्री और घुमाओ। नहीं नहीं नहीं, घुमा लो घुमा लो, एक बार और घुमाओ। आप देखो, जब अगला 60 घुमाओगे तो ये वाला CH3 इन दोनों हाइड्रोजनों के जस्ट बीच में आ जाएगा। आ गया। ये क्या है?
स्टैगर्ड। ये कौन सा है? इक्लिप्स्ड। ये बीच की फॉर्म क्या है? कौन सी है? गच। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये गच है? ना। ये गच है ना। अरे ये ऊपर वाला नीचे वाले को ढक रहा, वो अलग बात है कि पूरी तरीके से ढक नहीं पा रहा, तो इसका नाम होता पार्शली इक्लिप्स्ड। जब ऊपर वाला नीचे वाले को पूरी तरीके से ढक ले तो इसका नाम क्या है? इक्लिप्स्ड, है ना? कैसा? फुल्ली इक्लिप्स्ड। अब जब ऊपर वाला नीचे वाले को ढके लेकिन पूरा ढक ना पाए तो पार्शली इक्लिप्स्ड, है ना? और ऐसा ना हो तो गच, और इसका उल्टा हो इक्लिप्स्ड का तो स्टैगर्ड। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या हो गया? गच। ये कौन सा है? पार्शली इक्लिप्स्ड। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इक्लिप्स्ड सबसे कम स्टेबल, स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, तो सबसे कम स्टेबल से सबसे ज्यादा स्टेबल पे जाना है तो कितना डिग्री घूमना है? 180। ये एक सवाल है। लीस्ट स्टेबल टू मोस्ट स्टेबल आपको फॉर्म में जाना है तो कितना डिग्री घूमना है? 180। अच्छा, मोस्ट स्टेबल से लीस्ट स्टेबल में आना है तो कितना डिग्री? फिर 180, है ना? अच्छा, मन नहीं माना। अच्छा, इसी स्टैगर्ड का नाम होता है एंटी, आंटी नहीं, क्या? एंटी। अब तुम्हारा मन नहीं माना, तुमने कहा 60 डिग्री और घुमाएंगे, हमने कहा घुमा लो, है ना? चलो ऐसे लिख लो, इधर चलते हैं, 60 डिग्री और घुमाओ। अरे घुमाओ घुमाओ, नहीं नहीं नहीं, घुमाओ। घुमाओ, कुछ कारण है, घुमाओ। अच्छा, अब क्या होगा? ये वाला CH3 इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला H इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला H इसके ऊपर आ जाएगा, है ना? तो चलो पहले तो पीछे वाला ये वाला बना दिया जाए। ये देखो, जितने देखने में डरावने होते हैं इनमें होता कुछ कुछ नहीं है, ये आप समझो कुछ भी कठिन नहीं है। समझ में आ रहा? बस ये है कि तुमको समझ में आ जाए, बस यही है। ठीक है। ये क्या है? चलो देख लो बेटा, देख लो, बन गया। फिर तुम 60 डिग्री घुमाओ। काहे? फ्री रोटेशन है, कह रहे घूमबे नहीं करेगा। अरे तुमको जितना समय हो तब तक घुमाओ, है ना? हाँ, फिर अच्छा घुमाओ। आप सुनो, घुमा लो बेटा, घुमा लो। अब ये वाला H यहां आ जाएगा, ये वाला H इन दोनों के बीच में है, ये CH3 यहां आ जाएगा। क्लियर है? ये वाला CH3 यहां आ गया, ये वाला H यहां आ गया, एक H यहां आ गया, ऐसा हुआ। हाँ ठीक। अच्छा, तुम्हारा मन माना नहीं, तुम 60 डिग्री और घुमाओ, तुम देखो जहां शुरू हुए थे वहीं पहुंच गए। कह रहा 360 वहीं पहुंचेंगे, इसमें कौन खास बात है कि नहीं? आप देखो कितना डिग्री घूमे हैं, बताओ 360 है कि नहीं? तो जहां से चले थे वहीं पे आ गए। अब आपसे कोई कहे, मान लो कोई कहे, है कि नहीं? अच्छा बताओ, ये क्या है? ये क्या है? अरे गच है यार, है ना? अच्छा, ये कौन सा है? ये कौन सा? हाँ ठीक, वेरी गुड। ये कौन सा?
ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा, अच्छा ये कौन सा, इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल। अच्छा इसके बाद कौन स्टेबल, गच, उसके बाद पार्सली इक्लिप्स्ड, उसके बाद इक्लिप्स्ड। क्लियर है। तो तुम एक काम, नीचे कुछ बातें लिखो, बोलो ऊपर वाला नीचे वाले को पूरी तरीके से ढक ले, पार्सली कंप्लीटली मतलब फुल्ली इक्लिप्स्ड, ऊपर वाला नीचे वाले को ढके लेकिन पूरी तरीके से ढक ना पाए तो पार्सली इक्लिप्स्ड। ठीक है, नीचे वाले का ऊपर वाला पूरा उल्टा स्टैगर्ड, इसके अलावा जो देखने को मिले सब गच। समझ में आ गया, ये कहानी समझ में आ गई, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। अच्छा सुनो, नीचे एक दो पॉइंट बना के लिख लो, फिर हमारा लोगों का चैप्टर ये समाप्त है। ठीक है, लिखो बेटा, लिखो, इसी बात पे एक दो बातें लिख लो। लिखो मोस्ट, लिखो पहले, लिखो स्टेबिलिटी ऑर्डर। मोस्ट तो काटना है, घेरे काट दे। लिखो स्टेबिलिटी ऑर्डर, हाँ लिखो स्टेबिलिटी ऑर्डर। अरे यार काट दो यार, तुम तो गजब किए हो। चलो आगे देखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अच्छा सबसे ज्यादा बताओ कौन होगा, है ना, स्टैगर्ड होगा कि नहीं, अच्छा बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल ये। अच्छा इसके बाद कौन, गच, उसके बाद कौन, पार्सली इक्लिप्स्ड, और सबसे लास्ट में कौन, इक्लिप्स्ड। क्लियर है। पक्का। अब आगे लिखो, नीचे लिखो, नीचे स्टार लगा पॉइंट लिखो, लिखो रोटेशन रिक्वायर्ड, वेरी नाइस, लिखो लिखो रोटेशन रिक्वायर्ड टू फॉर्म लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन टू मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, रोटेशन रिक्वायर्ड टू फॉर्म लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन टू, वो इनटू कर दो इसको, टू नहीं, इनटू, इनटू मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन इज, समझ में आ रहा है, लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन को हम किस में कन्वर्ट कर दें, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन में। तो कितना रोटेशन का, कितना रोटेशन चाहिए, रोटेशनल एंगल कितना चाहिए, 180। तो लिखो 180 डिग्री, है ना। अरे ये बात है, एंगल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लीस्ट स्टेबल किसमें, इनटू मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन इज 180 डिग्री। उल्टा पूछ लिया जाए, मोस्ट स्टेबल टू लीस्ट स्टेबल, फिर 180 डिग्री, है ना। चलो अगली बार लिखो एक। अच्छा अभी हमारे पास देखो 5 मिनट का समय है, 5 मिनट में एक बहुत बड़ी तुम्हारी बात खत्म हो जाएगी, बस एक हेडिंग डालो, बस 5 मिनट के अंदर 4.5 मिनट में खत्म होगी। लिखो, लिखो तीसरी हेडिंग डालो, तीसरी हेडिंग डालो, कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन।
अच्छा बताओ साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला क्या होगा? आप कहोगे साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला बिल्कुल वैसे होगा जैसे एल्कीन का होता है, क्योंकि एल्कीन और साइक्लोएल्केन का जनरल फार्मूला सेम होता है। तो कार्बन कितने होंगे? 6। हाइड्रोजन कितने होंगे? 12, है ना? पक्का? आप देखो कार्बन कितने हैं, देखो 6 है कि नहीं? नहीं, देख ही लो, देख लो देख लो देख लो। क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं नहीं, देखो। अच्छा, हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2 2 2। टोटल कितने हाइड्रोजन है? 6। 6 के 12, 12। अच्छा, ये कौन सा फॉर्म है ना? अच्छा, इसी का तुम क्या बना लो? सोफा? सोफा कहां से लग रहा है ना? ये कौन सा फॉर्म है? बोट फॉर्म, है ना? ठीक है। अच्छा, अच्छा बताओ बेटा, स्टेबिलिटी क्या होगी? चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा किससे? बोट से। अच्छा, चेयर और बोट के बीच में और भी फॉर्म होते हैं, जैसे ट्विस्ट बोट, है ना? हाफ चेयर, ये भी होते हैं। उनको आपको स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम नीचे आपको सिर्फ एक स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा देते हैं। जैसे तुमसे कोई बोले कि सीटी बजाते हो, क्या बोले? अरे हाँ, जैसे तुमसे कोई बोले सीटी बजाते हो, है ना? बस ये याद रखना। नीचे लिखो बेटा। अच्छा, एक बात बताओ, साइक्लोहेक्सेन का एक एक्सट्रीम पार्ट कौन है? एक एक्सट्रीम फॉर्म कौन सा है? चेयर फॉर्म। और एक एक्सट्रीम फॉर्म क्या है? बोट फॉर्म। तो पक्का इन दोनों के बीच में एनर्जी का कुछ डिफरेंस होगा, जैसे हम इक्लिप्स और स्टैगर्ड में पढ़ के आए हैं। तो यहां पे लिखो, लिखो, लिखो बेटा, स्टार लगा के लिखो। लिखो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन चेयर फॉर्म या चेयर कन्फर्मेशन, जो भी लिख लो। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन चेयर कन्फर्मेशन एंड बोट कन्फर्मेशन इज 30 किलो जूल, इन इंग्लिश 30 किलो जूल पर मोल, पर मोल है। लिखो, लिखो, नीचे लिखो स्टेबिलिटी ऑर्डर। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन चेयर कन्फर्मेशन एंड बोट कन्फर्मेशन इज 30 किलो जूल पर मोल। नीचे लिखो स्टेबिलिटी ऑर्डर। तुम भी ऐसे लिखना। देखो क्या बोलोगे? बोलो सीटी बजाते हो, है ना? सीटी बजाते हो। देखो, सीटी बजाते हो। सी का मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? चेयर। टी का मतलब क्या है? ट्विस्ट बोट। बी का मतलब क्या है? बोट। और एच का मतलब क्या है? हाफ चेयर। हाफ बोट नहीं होता है, हाफ चेयर होता है। ठीक है? तो जुगाड़ कैसे याद रखोगे? सीटी बजाते हो, हाँ, ऐसे हम लोगों को इसको याद रखना है। अगले क्लास में अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा। 2-4 लाइनें इसकी हैं, जैसे बेयर स्ट्रेन थ्योरी 5 मिनट की है, लेकिन वो चैप्टर आपका ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया। हाँ, अगली क्लास में 75 सवाल तुम लगा के आना है। 150 है? कितने हैं? 150 है। तो पहले के 75 सवाल सब लोग लगा के आना। उसकी हो गया?
तो लास्ट के 75 सवाल लगा के आना। 95 तक हो गए। तो बताओ, जो पीछे वाले 75 हैं वो लगा के आना, अगली क्लास में हम सब डिस्कस कर देंगे।